गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना विलोम शब्द क्या है, विलोम परिवर्तन कैसे करते हैं और विलोम बदलने के लिए कुछ खास नियम हमने बताए थे। तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में हमने जाना। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में लिखा जाता है। ये सारी जानकारी आपने पिछले वीडियो में इकट्ठा की थी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सुधा के पाठ 12 विलोम शब्द पाठ के द्वारा इस विलोम शब्द का अध्ययन या अभ्यास करेंगे। पाठ 12 विलोम शब्द को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहा जाता है। आप जानते हैं एंटोनिम्स ऑपोजिट, हिंदी में विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। लिखना और पढ़ना आपस में विपरीत अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक बच्चा पढ़ रहा है और ये लिख रही है। ये लड़का पढ़ रहा है और लड़की लिख रही है। पढ़ना लिखना आपस में एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। इन्हें ही विलोम शब्द भी कहा जाता है। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ जो शब्द बतलाएं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द आपको सेमेस्टर 1 यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली के पोर्शन के लिए पढ़ना है। और ये जो दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है, ये आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए यानी कि फाइनल पोर्शन के लिए पढ़ेंगे, एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे। ये आपको अभी पढ़ना है हानि लाभ से लेकर सावधान असावधान तक। ये सारे शब्द आपको हाफ ईयरली पोर्शन के लिए पढ़ने हैं। और सेकंड जो आपने शांत अशांत, ये कॉलम आपको सेकंड यानी एनुअल एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। चलिए हम अभ्यास करते हैं। इन शब्दों को उच्चारण के अनुसार जानें कि कैसे पढ़ा जाता है और इनके विलोम क्या होते हैं। हानि लाभ। अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज अनुज, अनुज का मतलब छोटा भाई। अग्रज अनुज। बुराई अच्छाई। सत्य असत्य। धर्म अधर्म। एकता अनेकता। क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्रय विक्रय। आदि अंत, आदि का मतलब शुरुआत और अंत का मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। आदि अंत। निश्चय अनिश्चय। मित्र शत्रु। देव दानव। आगे पीछे अपमान सम्मान। अनुकूल प्रतिकूल। मीठा कड़वा। गर्म ठंडा। काला सफ़ेद। अच्छा बुरा। तीव्र मंद। साधारण विशेष। वीर कायर। जीवन मृत्यु। सुगंध दुर्गंध। सत्य असत्य। आरंभ अंत। पाप पुण्य। घृणा प्रेम। बुराई भलाई। इसके पहले आपने बुराई का अच्छाई पढ़ा, यानी आप जान गए कि बुराई का भलाई भी हो सकता है और अच्छाई भी हो सकता है। यहाँ आप देखिए आरंभ, आरंभ का भी अंत और आदि का भी अंत। आदि और आरंभ दोनों ही शब्द का अर्थ
समान है और उसका विलोम अंत ही हो रहा है। ध्यान रखेंगे, आरंभ, अंत, आदि, अंत। बुराई, भलाई भी हो सकता है बुराई का, और बुराई का अच्छाई भी। ये दोनों ही शब्द इसके उत्तर सही होंगे। विलोम शब्द बुराई का भलाई भी होगा और बुराई का अच्छाई भी होगा। सावधान, असावधान, ये सारे शब्द आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। कैसे लिखना है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वाक्यों में विलोम शब्दों का प्रयोग पढ़िए और समझिए। मैंने कहा था, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वाक्यों में प्रयोग करके विलोम शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं विलोम शब्द के। राजू सत्य की राह पर चलता है, वह असत्य बोल ही नहीं सकता। यहाँ देखिए, सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। राजू सत्य की राह पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वह असत्य बोल ही नहीं सकता। व्यापार में हानि और लाभ तो चलते ही रहते हैं। हानि और लाभ दोनों ही चीज़ें व्यापार में चलती रहती हैं। यहाँ वाक्य में देखिए, आप हानि भी हो सकती है व्यापार में और लाभ भी हो सकता है। इस वाक्य में बताया गया है, व्यापार में हानि और लाभ तो चलते ही रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विलोम। आप प्रश्न पूछिए, और प्रश्न का विलोम क्या हो गया? उत्तर। आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अंधकार से उसके विपरीत दिशा में प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार का विलोम प्रकाश। उसे भलाई करते करते बुराई मिल गई। सच है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई बुराई विलोम। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव विलोम शब्द। उतार का चढ़ाव विलोम हो गया। आगे हम इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को पूरा कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके भी पुस्तकीय अभ्यास पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आप पेरेंट पोर्टल के असाइनमेंट से भी ये पुस्तकीय अभ्यास देखकर पूरा कर सकते हैं। पुस्तकीय अभ्यास आपको पूरा कर लेना है। जैसी भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप पुस्तकीय अभ्यास पूरा करेंगे। यहाँ सारे उत्तर दिए गए हैं, आप ध्यान से देखें। मैं अभी दोहरा रही हूँ अपने उत्तर को। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 1, जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनके विलोम लिखना था। हार, जीत, अपमान, सम्मान, दुर्गंध, माफ़ी चाहूँगी, सुगंध, दुर्गंध, भलाई, बुराई, अपना, पराया। प्रकाश, अंधकार, अनुकूल, प्रतिकूल, गर्मी, सर्दी, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने के लिए यहाँ बिल्कुल पटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन मैचिंग नहीं करना। यहाँ मैंने नंबर डाल दिए हैं, देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। आप ऐसे भी नंबर डाल सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर डाले इसके सही आंसर के सामने भी वही, या तो आप वर्ण लिखिए क ख ग घ, या फिर आप वहाँ पर नंबर डालिए, जैसा भी आपने इधर किया है। आशा, आशा का सही उत्तर है निराशा। निराशा के सामने देखिए यहाँ पे मैंने क लिखा है। सफल, असफल, एकता, अनेकता, उतार, चढ़ाव, सभ्य, असभ्य, सम्मान, अपमान, निश्चय, अनिश्चय। यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स मैंने साइड में डाल दिए हैं। वर्ण क ख ग घ अंग च छ। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य के अनुसार आपको
विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे जो भी रंगीन शब्द हैं उनका विलोम लिखेंगे और ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। भगवान एक हैं और उसके भक्त अनेक हैं। एक का विलोम है अनेक। कल सुबह वर्षा होगी जबकि शाम को मौसम साफ रहेगा। सुबह का विलोम शाम। विश्व कप से सेमीफाइनल में हारने से भारत की आशा निराशा में बदल गई। आशा का विलोम होता है निराशा। हमें सबके साथ प्रेम से रहना, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। प्रेम का विलोम है घृणा। प्रेम का विलोम है घृणा। आपकी सुविधा के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, केवल आज की असुविधा के लिए खेद है। सुविधा का विलोम असुविधा। कल भी मैंने आपको कुछ जो नियम बताया था उसमें बताया था बहुत सारे शब्दों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है ना कि जो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम लोग अ, अन, कु और बे ये सारे शब्द मिलाकर उपसर्ग मिलाकर, यानी शब्द नहीं उपसर्ग मिलाकर नए शब्द बन जाते हैं और वो उनका विलोम बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सुविधा का असुविधा, सभ्य का असभ्य, सफल का असफल, निश्चय का अनिश्चय। ये सारे शब्द अ उपसर्ग मिलाकर नए शब्द बन गए और वो उनका विलोम बन गया है। और यहाँ पे मैंने जैसे तत्सम और तद्भव के बारे में बताया था। तत्सम शब्द, प्रेम शब्द तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं प्रेम, और प्रेम का विलोम है घृणा। जबकि हिंदी का शब्द है यानी तद्भव शब्द है प्यार। प्रेम का मतलब प्यार भी होता है, पर प्यार का हम घृणा नहीं लिख सकते, प्यार का हम नफरत लिखते हैं। विलोम, प्यार का विलोम नफरत होता है और प्रेम का विलोम घृणा। जबकि प्रेम और प्यार एक ही चीज़ है, दोनों का समानार्थी शब्द है प्रेम और प्यार, और नफरत और घृणा भी समानार्थी शब्द हैं। उसी नियम के अनुसार प्रेम तत्सम शब्द होने के कारण उसका विलोम भी तत्सम में ही होगा, घृणा। और प्यार हिंदी के शब्द हैं यानी तद्भव शब्द हैं, तो उनका विलोम भी तद्भव शब्द होगा, नफरत। ठीक है बच्चों, आगे हम इस पाठ के जो कार्य हमें कॉपी में करने हैं, अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है, उसे किस प्रकार करना है वो सीखेंगे। तो हम लोग अपनी कॉपी में जो कार्य करना है वो इस तरह लिख कर करेंगे। पाठ का नंबर पाठ 12, पाठ का नाम विलोम शब्द, और सबसे पहले छोटी सी एक परिभाषा इसकी और फिर उदाहरण। पुस्तकीय अभ्यास जो अब तक हमने किया वो हमें किताब में करना है, अपनी पुस्तक में करना है, कॉपी में कुछ नहीं करना। कॉपी में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। पाठ 12 विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 1, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दिन, रात। आगे इसके उदाहरण देने हैं, ऐसे ही लिखेंगे आप ऊपर, शब्द और उसका विलोम, शब्द विलोम। यहाँ पे मैंने एक ही पेज में ये काम किया है, आप ये सारे यहाँ बीच में पार्टीशन बनाकर जैसे मैंने किया ऐसा ना करके दूसरे पेज में करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यहाँ जितना आपका एक पेज में अट जाए, एक पेज में आप लिख पाए, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें, बाकी के जो शब्द बचेंगे वो आप दूसरे पेज में करेंगे, नेक्स्ट पेज में करेंगे। हानि, लाभ, अग्रज, अनुज, बुराई, अच्छाई और भलाई। देखिए मैंने एक ही साथ लिख दिया ना, किताब में ये 2 बार अलग अलग बार दिया गया है शब्द। बुराई एक बार अच्छाई लिखा है, फिर से बुराई का भलाई लिखा है। आप ऐसे ही लिख देंगे, बुराई, अच्छाई, यहाँ पे आप ऑब्लिक डालेंगे और भलाई लिख देंगे। सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, एकता, अनेकता, क्रय, विक्रय, आदि, अंत, निश्चय, अनिश्चय, मित्र, शत्रु, देव, दानव, आगे, पीछे, अपमान, सम्मान, अनुकूल, प्रतिकूल, मीठा, कड़वा, गर्म, ठंडा,
काला सफ़ेद, अच्छा बुरा, तीव्र मंद, साधारण विशेष, वीर कायर, जीवन मृत्यु, सुगंध दुर्गंध, सत्य असत्य, आरंभ अंत, पाप पुण्य, घृणा प्रेम, सावधान असावधान। ये सारे जो कार्य यहाँ पे बताया गया है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। पुस्तकीय अभ्यास जो कराया गया है वो भी आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, और ये जो कॉपी में आपको लिखना है ये भी आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी देख कर लिख सकते हैं, अन्यथा आप असाइनमेंट से भी देख कर लिख सकते हैं।